स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदा जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, गुरु अंगद देव जी, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में आज हम डिटेल में करेंगे। उनके जितने इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं वो सारे के सारे हम डिटेल में करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले डे टू डे जो वीडियोस होते हैं वो आप तक इजीली पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के क्या आपको मैंने बताया था कि ये हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे पंजाब टेट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि जो पंजाब हिस्ट्री है वो पंजाब टेट में बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे मेरे खुद के रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर करके अपने जो टेट एग्ज़ाम वो क्लियर किए थे। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये अपने नोट्स आप सबके साथ शेयर किए हैं ताकि और किसी स्टूडेंट को भी इन नोट्स का फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। एंड प्लीज़, कई स्टूडेंट्स तो वीडियोस को देखते हैं बट नो रिस्पॉन्स, ना ही कोई लाइक आता है ना ही कोई कमेंट आता है। एटलीस्ट मुझे ये तो बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी भी लग रही है या क्या चीज़ है, तो मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ भी कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। ओके, तो ये तो जो थ्योरी नोट्स हैं, आप अगर किसी और भी इंस्टीट्यूशन की कोचिंग अगर आप लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थ्योरी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर यही मेरी कोशिश थी कि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो जो कि अफोर्ड कर ही नहीं पाते, जिनको पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन जॉब करने के भी इच्छुक होते हैं, लेकिन वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते ये जो थ्योरी लेक्चर्स की कोचिंग होती है। बस या मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज की क्या हमारी वीडियो रहेगी गुरु अंगद देव जी के बारे में, जिनकी टाइम पीरियड कितनी है 1539 टू 1552 के बीच में इनकी टाइमिंग है। बर्थ कब होता है, जन्म कब होता है गुरु अंगद देव जी का? 31 मार्च 1504 में। कहाँ पर? मत्ते की सराय में। ठीक है जी, इनकी बर्थ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, इनके पेरेंट्स कौन थे? पिता इनके थे फेरुमल और माता थे सबराई देवी जी। और इन्होंने बचपन में ये मत्ते की सराय छोड़कर हरि के गांव में आए और फिर उसे छोड़कर ये गुरुजी कहाँ गए? खडूर साहिब आए। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था? लहना दुर्गा, ये भाई लहना इनका बचपन का नाम था, या शुरू से इनका वास्तविक नाम भाई लहना ही था और ये दुर्गा माता की पूजा करते थे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इनकी मैरिज, यानी कि इनका विवाह किनके साथ हुआ? बीबी खीवी जी के साथ इनका विवाह हुआ, जो कहाँ के रहने वाले थे? खडूर के निवासी देवी चंद की कौन थी? वो पुत्री थी। कब इनकी एज यानी कि जब इन गुरुजी का विवाह हुआ तब इनकी एज कितनी? तो ये 15 वर्ष की सिर्फ इनकी आज होती। बच्चे इनके कौन कौन से थे? इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्रों के नेम थे दातू और दासू और पुत्रियों का नाम था अमरो और अनोखी। ठीक है, सम टाइम इनके जो किड्स हैं इनके बच्चों के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको पता है सिख धर्म के तो ये पैरोकार थे ही, इसके साथ ही ये हर साल ज्वालामुखी भी जाते थे। भाई जोधा जी से ये कहाँ मिले? भाई जोधा जी से ये गुरु अंगद देव जी की भेंट हुई थी। भाई जोधा जी कौन थे? ये गुरु नानक देव जी के कौन थे? एक श्रद्धालु थे। ठीक है, करतारपुर में ये मिले थे। और भाई लहना जी यानी कि गुरु अंगद देव जी की मुलाकात गुरु नानक देव जी से कहाँ हुई थी? तो उनकी मुलाकात उनसे करतारपुर में हुई थी।
और इनका वास्तविक नाम आपको पता ही है, भाई लहना जी था, लेकिन जो अंगद नाम दिया गया वो गुरु नानक देव जी द्वारा इनको दिया गया। इसके अलावा इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। सारी की सारी वाणी उन्होंने इसी लिपि में लिखी, यानी कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी। वाणी का संग्रह भी इन्होंने किया और भाई माला जी की साखी इसी समय भाई पैड़ा मोखा जी द्वारा लिखी गई। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 62 शब्द दर्ज है और इन्होंने लंगर प्रथा का विस्तार भी किया। खडूर साहिब में ये अखाड़े की स्थापना भी इन्होंने की। गोइंदवाल साहब नगर की स्थापना 1546 ईस्वी में इनके गुरु जी के द्वारा की गई और इनकी देखरेख इन्होंने अमरदास जी को सौंपी, यानी कि गुरु अमरदास जी को सौंपी थी। समकालीन इनके कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं इनका समकालीन था और 1540 में ये गुरुजी से मिला था। इसके अलावा उत्तराधिकारी की नियुक्ति इन्होंने अमरदास जी को, गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उत्तराधिकारी नियुक्त करने टाइम उन्होंने उनको क्या दिए? 5 पैसे और एक नारियल उनको दिया, देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है। एट लास्ट में आके ये कब ज्योति ज्योत समाये? 29 मार्च 1552 में ज्योति ज्योत समा गए। ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे लंगर प्रथा का विस्तार किसने किया, खडूर साहिब के अखाड़े की स्थापना किसने की, गोइंदवाल साहिब नगर की स्थापना किसने की, हुमायूं के समकाल, ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहने वाले। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी। डेली के डेली हम सिखों के सारे गुरुओं के बारे में हम डिटेल में करेंगे, जो भी उनके रिलेटेड पॉइंट्स एग्जाम्स में आने वाले होते हैं वो सारे हम डे बाय डे करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।